हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, रेशियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 5 तक हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखो, अब पूरा समझो, उसके बाद आपका ये अगली वीडियो देखना। क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए बराबर 2/3, ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर 3/5 बराबर क्या है? सी है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करवा रहा है। दोस्तों, हम क्या करेंगे? ए अनुपात बी, पहले ए अनुपात बी पता होगा जब तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो ए अनुपात बी निकालने के लिए क्या करोगे? 2/3 भाई, बी इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो एक का अनुपात कितना आ गया? 2 आ गया। और बी का अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरह इसमें निकाल लो, बी अनुपात कितना आ गया? सी। तो कितना आ जाएगा? 3/5। आपका क्या आ गया? बी का अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। और सी का अनुपात कितना आ गया? 5 आ गया। अब अगर कल वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें बेसिक से बताया हुआ है। अब क्या निकाल लेंगे? ए और बी और सी, ऐसे अनुपात बेसिक से बताया हुआ है हमें। एक का अनुपात कितना है? 2, बी का कितना है? 3, सिक्का में। अब बी का ये वाला हमारा क्लियर हो गया। अगले वाले में चलते, बी का अनुपात कितना है? 3 है, तो 3 इसके नीचे लिखोगे। और सिक्का कितना है? 5, 5 इसके बराबर बराबर वाली संख्या 3 आएगी। इधर भी कितनी आएगी? 3 आएगी। तो कितना आ जाएगा इसका अनुपात? 6:9 कितना हो जाएगा? 15। अब ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लो। 2:3 तो 2:3 कितना हो जाएगा? 2:3 कितना हो जाएगा? 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तक की संख्या 25% भौतिक की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? मैथ की जो पुस्तक है ना, जो आपकी मैथ की पुस्तक है, उसका 25%, उसका 25% किसके बराबर है? किसके बराबर कह रहा है भाई? जो आपकी फिजिक्स की बुक है ना, फिजिक्स की, जो आपकी फिजिक्स की बुक है, इसके 2/3 के बराबर है। 2/3 2/3 के बराबर होगी भाई। कितना है? 2/3 के बराबर होगी। अच्छा, यहां करो, ये वही क्वेश्चन है जो पिछला किया आपने, ए अनुपात बी वाला। तो आप इसका प्रतिशत हटाओगे तो कितना आ जाएगा? मैं प्रतिशत हटाओगे 25/100, यही होगा ना भाई? प्रतिशत हटाओगे तो फिजिक्स की क्या कह रहा है भाई? 2/3। ये आपस में क्या है? बराबर। काट लो, 25 से काटोगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो मैथ और फिजिक्स का अनुपात आपसे क्या आ जाएगा? फिजिक्स का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? ये फिजिक्स गुणा में इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी 2/3। ये संख्या पलट के जाएगी, कितना आ जाएगा? 4। तो अनुपात आपका कितना आ गया? 8/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक विश्वविद्यालय में इंजीनियर, प्रबंधक और विज्ञानियों की सीट का अनुपात 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में 20%, 30% और 60% की वृद्धि कर दी जाए तो इसमें सीट बढ़ने के बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा? यही पूछ रहा है भाई। हमें सीट की संख्या पहले नहीं पता कितना है, हमारे से क्या दे रखा? अनुपात तो कितनी भी हो सकती है। हम मान लेते हैं सीट की संख्या कितनी है? 7:8 कितनी है? 9 है। हम क्या करते हैं? इसको 10-10 से गुणा कर देते हैं, हमारा आसान हो जाएगा। 10-10 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अनुपात में किसी संख्या से, सेम संख्या से गुणा करने पे कोई अनुपात में उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो कितना हो जाएगा भाई? 70। और ये कितना हो गया? 80। और ये कितना हो गया? 90। अब कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि करते हैं। तो 20% की वृद्धि करेगा तो कितने की वृद्धि करेगा भाई? 70 में 20% की वृद्धि करेगा, कितने की करी भाई? कितने की करी? तो कितने की करी भाई? 14 की भाई। 14 की करी ना? कैसे करोगे? 70 गुणा 20%, प्रतिशत हटाओगे तो अपन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 2 14। तो 70 पहले थी, 14 की वृद्धि होगी तो आपका अनुपात हो कितना गया? 84। इसी प्रकार इसमें कितने की करता है भाई? इसमें 30% की करता है। तो 30 की वृद्धि करता है तो कितने की करता है भाई? 24 की। तो 24 की वृद्धि करेगा तो कितने हो जाएगा? 104। इसमें कितने की करता है? 60%। 60% की वृद्धि करेगा तो पहले 90 था, अब 60% की करेगा तो कितने की हो जाएगी भाई? 9 की 54, 54 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 194। यही हो जाएगा ना भाई? 194, सॉरी 144, 194 नहीं 144। अब इसको काट लो, काटने के बाद कितना आएगा भाई? 4 से काट लो, 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा भाई। पहले 2 से काटो, कितना आएगा? 4 42। ये 2 से काटोगे 52, और ये 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 72। फिर 2 से काट लो, 4 से कट जाता भाई। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 21। 2 से काटोगे कितना आएगा? 26। और 2 से काटोगे कितना आएगा?
36, तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा 21 अनुपात 26 अनुपात 36 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई क्या कह रहा है इसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टाइप आपकी बार बार पूछी जाती। यदि 90 को 2:3 में विभाजित करने पर दोनों भागों में बांटा गया तो दोनों भाग बताने आपने क्या होगा। भाई हमारे पास कितने हैं 90 रुपए, इसको किस अनुपात में बांटना है 2 अनुपात में और 3 अनुपात में, 2 हिस्से करने इसके। तो हमारे जैसे भी अगर कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपने क्या करना है, कभी भी पूछे जिसका हिस्सा पूछा है, जिसका हिस्सा पूछा है उसका अनुपात ऊपर लेना है, ठीक है। कुल अनुपातों का योग लेना है, कुल अनुपातों का योग लेना है नीचे, और कुल पूंजी क्या लेना है कुल पूंजी, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है कुल पूंजी। अब हमारे से क्या पूछ रहा है, दोनों का पूछ रहा है, पहले एक का निकालते हैं 2, अब उनमें दोनों का योग कितना है भाई 5, और कुल पूंजी कितनी है हमारी 90, तो 5 से काटो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 45, यही आएगा ना। कितना हो जाएगा भाई, एक का कितना आएगा, सॉरी 18, 45 का 18 आएगा भाई, 40 की गुणा करनी है ना, तो कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, एक की पूंजी कितनी आ जाएगी 36। इसी तरह दूसरे की निकाल लो, ऊपर हिस्सा 3 अपॉन 5 गुणा कितना हो जाएगा 90, 5 से काटो कितनी बार 18 पर, 5 एकम 5 5 8 40, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 54। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6:4:10 के अनुपात में है, 3 संख्या है, इनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है, तो तीनों संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है तीनों संख्याओं का वर्गों का योग, हमें संख्या नहीं पता, हमारे पास तो अनुपात दे रखा है 6:4 अनुपात कितना है भाई 10 है। हमने ये संख्या मानने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें x से गुणा कर देते हैं हम सारों को, ये 4x होगी, ये क्या होगी 10 है। अब ये हमारी क्या होगी संख्याएं होगी। अब कह रहे हैं इनकी वर्गों का योग, तो जब इसका वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 36x², भाई वर्ग करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस 16x² प्लस 100x², और इसका योग क्वेश्चन में दे रखा है कितना दे रखा है 3800, यही दे रखा है भाई 3800 दे रखा है। अब इनकी सारे की क्या करते हैं योग करते हैं, कितना आ जाता है योग, योग करते हैं तो भाई कितना आता है 152, इसका योग करते हैं तो कितना आएगा 152x² बराबर कितना 3800, x² का मान निकालोगे तो 3800 अपॉन में कितना आएगा 152, 152 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों 25 बार कटेगा, कितनी बार 25 बार। x² का मान कितना आ रहा है 25, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा, तो रूट लगेगा तो x का मान कितना आ गया 5, भाई 25 का स्क्वायर किसका होता है 5 का होता है। अब जो x का मान 5 आया ना, आपसे संख्या ही पूछ रहा है, तो यहां गुणा कर दो, 5 छंगे 30, 4 5 20, और ये कितना आ जाएगा 50, तीनों संख्याएं आपकी कितनी आ गई 30 20 50, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर।